बातें रखी। इस इजलास का मकसद एक मस्जिद की तामीर और तौसील के लिए आपसे ताउन भी मतलूब है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन जिन खुतबा ने, जिन मुकर्रिरीन ने किताब और सुन्नत पर मबनी जो बातें कही हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मकसद में भी कामयाबी अता फरमाए। इस वक्त हमारे मुल्क के और उससे भी ज्यादा इस दुनिया के जो हालात हमारे और आपके सामने हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। कल जो मेरा प्रोग्राम था, मैंने उसी के ताल्लुक से बहुत सी बातें रखी थी कि अमन कैसे कायम हो, शांति कैसे बहाल हो। शरीयत ने अमन को बहाल करने के लिए कौन से ज़राए बतलाए हैं और कौन से तरीके बतलाए हैं, आप यूट्यूब चैनल पर कल की वो तकरीर सुन सकते हैं। आज मुझे आपको एक हसास मौजू से जोड़ना है। असल में जब हम एक हकीकत को फरामोश कर देते हैं और जो हकीकत सबसे बड़ी हकीकत है, जिसका इनकार आपका विरोधी और आपका मुखालिफ भी न कर सकता हो, जब हम ऐसी चीज को भूल जाते हैं या उससे गाफिल हो जाते हैं तो फिर जराइम का इर्तिकाब करने में हम पीछे नहीं रह पाते। और वो सबसे बड़ी हकीकत क्या है? वो सबसे बड़ी हकीकत है मौत। आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी उसका इनकार नहीं करेगा। कोई मजहब का मानने वाला उसका इनकार नहीं करेगा। कोई डॉक्टर भी उसका इनकार नहीं करेगा। अल्लाह का इनकार बहुत सी कौमें करती हैं और कम्युनिस्टों का तो ये मिजाज है, वो कहते हैं कि अल्लाह नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये दुनिया का निजाम ऐसे ही चलता है और चलता रहेगा। लोग आते हैं, पैदा होते हैं और पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। अधर्मियों ने और लादीनियों ने अल्लाह के इनकार की तो कोशिश की है, लेकिन मौत का इनकार वो भी नहीं कर सकता। इसलिए जो सबसे बड़ी हकीकत है हम उसी को भूल जाते हैं। ये जानते हैं कि मरना है, ये जानते हैं कि जिंदगी की जिस गाड़ी पर, जिस ट्रेन पर हम सवार हैं,
उसका आखिरी स्टॉप, उसकी आखिरी स्टेशन कब्रिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको भूल जाते हैं। और शायद मैं ये कहूं कि भूल नहीं जाते, उससे हम गाफिल हो जाते हैं। ये एहसास नहीं रहता है कि हमें भी एक दिन मरना है, और मौत कब हमें अपने आगोश में ले ले, कब अपने चंगुल में ले ले, कब अपने लपेटे में ले ले, किसी को पता नहीं। नबी अकरम ने यही तो कहा था कि अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ने वाली, एंजॉयमेंट को तोड़ने वाली, लज्जतों को तोड़ने और खत्म करने वाली मौत को तुम कसरत से याद किया करो, कसरत से याद किया। और वो कौन सी चीज थी और कौन सा एहसास था कि इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़े हो गए अल्लाह के नबी, और हजरत बिलाल ने इकामत भी कह दी, लोगों ने सब बंदी भी कर ली, लेकिन अचानक मुसल्ले से आप हटते हैं, अपने हुजरे में जाते हैं, कोई चीज निकालते हैं, अपने हुजरे से बाहर निकलकर गरीब और मिस्कीनों को ढूंढते हैं, और सोने की वो डली, गोल्ड की का वो पीस, वो टुकड़ा गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करके फिर आते हैं, और फिर मुसल्ले इमामत पर खड़े होते हैं, और फिर अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करते हैं और नमाज पढ़ाते हैं। सहाबा किराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, इकामत हो चुकी थी, नमाज के लिए आप खड़े हो चुके थे, अचानक मुसल्ले से चले गए, हुजरे में गए, निकले, कहीं और गए, कहां गए? बताया कि मैं, ख्याल आया, नमाज पढ़ाने से पहले ही ख्याल आया कि सोने का एक टुकड़ा, सोने की एक डली मेरे घर में मेरे तकिए के नीचे रह गई है, मैंने सोचा कि इसको गरीबों और मिस्कीनों में खर्च करूं। कहा, अल्लाह के नबी, ये काम तो आप नमाज के बाद भी कर सकते थे। कहा कि मुझे डर लगा, मुझे एहसास हुआ इस बात का, कहीं ऐसा न हो